हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और एक विनम्र निवेदन है, कृपया डेडिकेशन और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा कम होता है तो अच्छा नहीं लगता। आप लोगों की कृपा है, गुरु माता का आशीर्वाद, इस डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा और कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी की हेतु की कृपा है कि हम लोग कुछ कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे, परंतु फिर भी कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास और ज्यादा होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, परंतु देखिए सबको इसके लिए प्रयासरत रहिए कि आपको और प्रयास करना, जो आपने जितना भी प्रयास किया, आपने जितना भी जो भी किया, आपको और करना। और आजकल मैं देखता हूँ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आता है लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। देखिए हतोत्साहित होने का हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। बुरा फील करने का या अपने आप को बुरा जानने का या कार्य नहीं करने का आपके पास कोई विकल्प है नहीं।
जिस प्रकार से कृष्णा ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, आपके पास भी स्वतंत्र इच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं, माफ कीजिए, देखिए सुनने में कड़वा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, बोलेंगे तबीयत खराब हो गई, कुछ लोग बोलेंगे परिवार वाले आ गए, कुछ लोग बोलेंगे ये हो गया, कुछ लोग बोलेंगे वो हो गया। एक बात बताइए, तबीयत आपके फाइनल एग्जामिनेशन में खराब होगी कि नहीं? फाइनल एग्जामिनेशन में पता नहीं कितना, हर्षित प्रभु जी हर बार बताते हैं 10,000 पिछू है, कितना स्कॉर्पियन बाइट है? 10,000, 1000, 10,000 है शायद, है? अगर 10,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? एक बिच्छू काट लेगा ना तो महीने दिन भूल नहीं पाइएगा, शायद सालों भर नहीं भूल पाइएगा, इतना दर्द होता है। 10,000 काटेगा तो क्या हाल होगा? सगे संबंधी आईसीयू में रहिएगा, है? तो सगे संबंधी आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? हम लोग हर चीज का बहाना लगाते हैं, भक्ति नहीं करने का बहाना लगाते, अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करने का बहाना लगाते। एक्चुअली में सुनने में बड़ा अनइमोशनल लगेगा, बहुत ही हार्श लगेगा, सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा। आपके खुश रहने दुखी रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात बताइए, सपोज कीजिए मेरी तबीयत आज खराब थी, ठीक है, मान लीजिए, अक्सर होती रहती है, आज वैसे ज्यादा खराब थी, सच बोल, ओके, बाय द वे असलियत है ये, कोई झूठ बात नहीं है। 8:51 या 52 मिनट में मैं सोच रहा था क्या 9:15 से पहले क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। सोच लीजिए 8:51 मतलब क्लास स्टार्ट होने से 9 मिनट पहले, 9:15 से पहले आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्लास, हम बोल देते 15 मिनट बाद स्टार्ट, हम नहीं कर सकते। जो भी, एक बात बताइए, अब मैं अपने पे ही आ जाता, अगर सपोज कीजिए मैंने बोल दिया होता कि 15 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी, अब देखिए जिसकी जो स्थिति रहे, अब कोई खुश हो जाए चाहे दुखी हो जाए, अगर मैंने अपनी स्थिति इस प्रकार से बता दी कि 15 मिनट लेट स्टार्ट होगा तो लेट स्टार्ट होगा। परंतु एक बात मालूम है क्या है, ये जो 15 मिनट आपके जीवन के थे वो समाप्त हो जाते, और हार्श भाषा में बोलूं तो 15 मिनट आपके खत्म हो जाते, मर जाते, और वो 15 मिनट कभी नहीं आते। बाकी सारा जीवन मिल जाता है जो भी मिलता, हम 9:15 से 10:15 भी कर सकते थे क्लास। सच बता रहा हूँ, 8:51 पे मैंने टाइम देखा था घड़ी पर, 51 या 52 होगा, मेरी हिम्मत हो गई थी कि अब तो क्लास नहीं ले सकते, बहुत बहुत बुरी स्थिति। पर समझिए इस बात को, स्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपका जो ये समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आपने बोल दिया मेरी आज तबीयत खराब, चाहे अच्छी थी चाहे खराब थी, चाहे बहुत खराब थी, चाहे आप आईसीयू में भर्ती थे, चाहे आप कुछ भी कर रहे थे, जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे इस पवित्र नाम का संवाद का प्रचार करता है, पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। आप वो एक दिन का अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कृष्णा के एक दिन और प्रिय बन सकते थे, वो समय एक दिन वापस नहीं आएगा अगर आपने एक दिन का उपयोग नहीं किया, अगले दिन वही कार्य कर दिया। आप कृपया समय का व्यय मत कीजिए, डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। हमारे पास भी विकल्प था, जब इस तरीके की स्थिति थी हम आराम से कल कार्य कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, परंतु प्रयास तो पूरा करेंगे। ठीक है असफल भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रयास करेंगे तो सफल ही सफल हो, प्रयास करेंगे बहुत असफलता भी है,
बहुत संघर्ष है। इसका अर्थ क्या? अगर आप असफल भी हो रहे तो आपके पास विकल्प नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आपके पास विकल्प नहीं है। अगर आपके पास हाँ और ना दोनों का विकल्प है, इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प बस संघर्ष करने का। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए दो विकल्प नहीं होते, मूर्ख के लिए दोनों विकल्प होते हैं। अभी सपोज कीजिए स्कूल आप जाते हैं या आप ऑफिस जाते, तो दो विकल्प किसके पास होंगे? समझदार व्यक्ति के पास कि मूर्ख व्यक्ति के पास? जो मूर्ख होंगे वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। समझदार के पास विकल्प ही नहीं है, उसको अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर आप मूर्खता में स्थित है तो आपके पास दो विकल्प है। अगर आप बुद्धिमान है, समझदार है, तो आपके पास विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन का अर्थ है कि आप समझदार नहीं, आप मूर्ख। तो जीवन को सार्थक बनाने में प्रयासरत रही है। जीवन इतना मुश्किल नहीं है कि आप निरंतर रूप से संघर्ष करें, परंतु जीवन इतना आसान भी नहीं है कि आप जो करें उसमें संघर्ष ना करना पड़े। अगर संघर्ष करना रहे, सहर्ष स्वीकारिए। ठीक है, संघर्ष करना है, परंतु संघर्ष उसके लिए कीजिए जिसका लक्ष्य मालूम हो। भौतिक जगत में भी लोग संघर्ष ही करते रहते हैं, भौतिक जगत में संघर्ष नहीं करते हैं। आप किसी से भी पूछिए, आजकल एक छोटे से बच्चे से पूछिए, 5 साल 7 10 साल के बच्चे से, बहुत टेंशन, सब कोई संघर्ष कर। अब संघर्ष का लक्ष्य अलग अलग। आज हम लोग पढ़ रहे थे, भक्त परा दुखा दुखी हो। भक्त भी संघर्ष करते रहते। भौतिक जगत में आए तो संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु संघर्ष सही के लिए। ये कुछ वैसी ही बात है। सपोज कीजिए कोई माता है, मुझे मालूम है मूंग की दाल का हलवा में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। अब कोई माता है मूंग की दाल का हलवा बना रही। अब मूंग की दाल का हलवा को किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए जिसमें बहुत मेहनत लगता है, कुछ भी इसमें बहुत मेहनत लगता है। मूंग की दाल का हलवा आजकल जल्दी बन जाता हो तो कोई और मुश्किल वाला बात बता दीजिए। अब कोई माता है मूंग की दाल का हलवा बना रही है, बेचारी 2 घंटे 3 घंटे से किचन में रगड़ रही है, किए जा रही है। क्यों? जल जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा किए जा रही, किए जा रही, किए जा रही, किए जा रही। हाथ दर्द कर गया, कलाई दर्द कर गया, पसीना आ रहा है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, पर मूंग की दाल का हलवा बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। आजकल सब कुछ का मशीनीकरण हो गया, उसलिए जरूरी नहीं है वहां पे मूंग की दाल का हलवा ही फिट होएगा, कुछ और कर लीजिए, पर बनाई जा रही है। अब सपोज कीजिए 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बनाने के बाद वो भगवान को ऑफर की, भगवान को ऑफर करने के बाद अपने बेटे को खिलाई, पूछी कैसा है? बेटा बोला अच्छा नहीं। सोच के देखिए क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत मेहनत किया है, जरूरी नहीं है खाने का ही कुछ बनाया हो, जीवन में कुछ किया हो, बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद क्या मिला? जो फल मिला उसको बोलते हैं अच्छा नहीं।
जिससे आप उम्मीद कर रहे थे कि वो बोल दे कि अच्छा है और आप प्रसन्न हो जाएं, वो बोलते हैं अच्छा नहीं। बेटे ने माँ बाप के लिए बहुत किया, किसी दिन माँ बाप ने बोल दिया तूने अच्छा काम नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा से नहीं किया। अब माँ बाप बेटों से आजकल बहुत सुनते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनते हैं ना? हरे कृष्णा, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपने किया वो तो आपका दायित्व है। अगर सपोज कीजिए कोई भी ऐसे कटु शब्द सुने तो कैसा लगेगा? हाँ, हरे कृष्णा कैसा लगता है? यस, जल्दी बताइए कैसा लगेगा? इतना कोई कड़वा बोल दे कि हमने जिसके लिए, हाँ, हमने जिसके लिए सब कुछ किया, हमने अपनी समझदारी से सब कुछ किया, जो भी हमारे बुद्धि में समझ में आया हमने सब कुछ किया, और उससे सुने आपने मेरे लिए किया ही किया, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं बनाया, कैसा लगेगा? दुख होगा, बुरा लगेगा, मन निराश होगा। देखिए, अब जो बोलने जा रहा हूं वो सच में आपको निराश करेगा। अब जो बोलने जा रहा हूं सच में निराश करेगा। चाहे आपको कैसा भी लगता, असलियत यही है, असलियत यही है। चाहे कोई बोले अथवा ना बोले, कोई आपसे खुश नहीं, कोई भी आपसे खुश नहीं। एक व्यक्ति नहीं है जो आपसे खुश है। बहुत लोग नहीं बोलेंगे। एक बेटा माँ से क्या बोलेगा? माँ उसके लिए हजार अहित भी कर दे, बेटा जानेगा कि माँ तो सबसे ज्यादा प्रेम करती। वो क्या बोलेगा? उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई यही नहीं। परंतु अगर उसके उम्मीदों अनुसार चलने लग जाइएगा तो बेटा बोलेगा माँ एक ही कार्य आप और कर सकते थे, माँ थोड़ा सा आप और अच्छे से बात कर सकती थी, माँ आपको मालूम है मेरे को ये पसंद नहीं, आपने फिर भी मेरे लिए बना दिया। कहीं ना कहीं सबको ही निराश है, इस भौतिक जगत में निराश, प्रसन्न नहीं। अंधकार में कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? द्वेष में कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? दुख में कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? संघर्षों के बीच में कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत में अनंत संघर्ष, संघर्ष शुरू होता है समाप्त नहीं होने के लिए। और आध्यात्मिक जगत के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो संघर्ष शुरू होता है, बिल्कुल होता है। कोई बोले संघर्ष नहीं होता, बिल्कुल होता है। परंतु वो जन्म जन्मांतर के संघर्ष को अंत करने के लिए संघर्ष शुरू होता है। जन्म जन्मांतर के आपके संघर्ष हैं, उनको समाप्त करने के लिए संघर्ष हो रहा है। आप अगर भक्ति करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? कृष्णा बोलते हैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। तो जन्म जन्मांतर में जो पाप अर्जित है सबसे मुक्ति देते हैं। तो आपको कौन सा विकल्प पसंद? जन्म जन्मांतर के संघर्ष को अंत करने वाला, किस भौतिक जगत में संघर्षों के साथ दो चार होने वाला? संघर्ष दोनों ही तरफ। एक तरफ आप पुराने पाप कर्मों से भी मुक्ति चाहते हैं,
और दूसरी तरफ आप कुछ भी कर ले, पाप कर्म ही करते हैं। असलियत है, सुनने में फिर से बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है कि आपसे कोई भी प्रसन्न नहीं है। बड़ा दुख होता है, ये बात सुन करके भी बड़ा दुख होता है। ऐसा कैसे है? कोई प्रसन्न नहीं है, नहीं आपसे कोई भी प्रसन्न नहीं। आपको सबने दुख दिया है, आपने सबको दुख दिया है। आपको सबने दुख दिया है और आपने सबको दुख दिया। यही असलियत भौतिक जगत। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आपने दुख ना दिया। कोई एक सिंगल संबंध नहीं जिसको दुख ना दिया। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जैसे बताया, अभाव है कि आपसे ज्यादा अच्छा किसी के पास विकल्प है नहीं। एक बेटे के लिए माँ से अच्छा विकल्प क्या है? तो इस अभाव की स्थिति में बेटा माँ को बोलेगा आप ही सबसे अच्छी हो। ऐसा नहीं है बेटा माँ को बोलना चाहता आप ही सबसे अच्छी हो, बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। वो तो अभाव है, उससे अच्छा कोई दिखता ही नहीं। आप भी देखते होंगे, सबको याद होगा, है ना। आजकल के बच्चों में तो कम होता है, आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, है। आजकल के बच्चों में थोड़ा कम है वो। छोटे छोटे बच्चों को प्रलोभन दे करके अनजाने लोग उठा करके ले जाते थे। कभी कुछ टॉफी खिला देता है, कभी कुछ आइसक्रीम खिला देता है, कभी यहाँ घुमा देता है, कभी वहां घुमा देता है, और बच्चा जो होता है वो चल देता है। होता था कि नहीं होता था? आजकल कम होता है, परंतु पहले सबने देखा है ना। हम्म। छोटा छोटा प्रलोभन, तुमको अच्छा सा चॉकलेट खिला देंगे, तुमको जूस पिला देंगे, तुमको अच्छा कपड़ा दिला देंगे, तुमको ये घुमा देंगे, पार्क घुमा देंगे। सबने देखा है ना, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते। अब सोच के देखिए, अगर एक बार के लिए मान ली कि अगर वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ही सबसे ज्यादा कृपालु समझे, माँ उसे दूध पिलाती, माँ उसे भूख का ख्याल रखती, लालन पालन करती, माँ से ज्यादा कृपालु कौन? परंतु अगर बच्चा उस माँ को ही सबसे ज्यादा कृपालु समझेगा तो माँ को छोड़ करके किसी और के साथ चॉकलेट खाने कैसे चला जाएगा? नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। माया देवी हमारे को भी चॉकलेट खिलाने ले जाती है। चॉकलेट में मालूम है ना क्या होता है? नशा होता है। इसीलिए नहीं खिलाया ना खाना चाहिए। बार बार मुंह से हम लोग, मेरे मुंह से चॉकलेट बहुत बार निकलता है। ऑल्दो मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ, पर मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, पता नहीं, हमेशा से ही बोलता हूँ। तो जब भी मैं चॉकलेट बोलूँ, चॉकलेट को चॉकलेट समझिए। तो माया देवी भी हमें चॉकलेट खिलाती है, कौन सा? नशा वाला। चॉकलेट में नशा होता है, कैफीन होता है। बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बट नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। कभी बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश कीजिए कुछ और खिलाए, बच्चा रहे उसको हेल्दी ऑल्टरनेटिव दीजिए। कोई, अगर जीभ का ही स्वाद, जीभ का ही चटोरा है, टेस्टी लस्सी दे दीजिए, फ्लेवर्ड लस्सी आता है, फ्लेवर्ड दूध आता है, बहुत कुछ आता है। कुछ भी हो, हेल्दी पार्ट। देखिए, एक्चुअली में फ्लेवर्ड लस्सी भी ओरिजिनल लस्सी तो होगा नहीं, फ्लेवर्ड दूध भी उतना हेल्दी तो होगा नहीं, परंतु उसे जागृति रहेगी दूध पी रहा है, उसे जागृति रहेगी लस्सी पी रहा है, अगली बार वो फ्लेवर्ड को छोड़ के लस्सी पीने लग जाएगा, अगली बार फ्लेवर्ड दूध को छोड़ करके दूध पीने लग जाएगा। परंतु अगर आप उसे चॉकलेट के लाइन में ले जाके खड़ा कर दीजिए तो चॉकलेट ही खाएगा। जागृति बहुत मैटर करता है, कॉन्शियसनेस। एक बार फ्लेवर्ड पिएगा, दूसरी बार पिएगा, तीसरी बार पिएगा, फिर बोलेगा ओरिजिनली दे दो। तो बात यही है
क्योंकि हम लोगों को प्रलोभन से बचना है, माया देवी के प्रलोभन से बचना। माया देवी मूर्ख बनाएंगे और आप आराम से मूर्ख बन सकते हैं। परंतु हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम मूर्ख ना बने। कैसे नहीं बनेंगे? कैसे नहीं बनेंगे मूर्ख? जब हम सही ज्ञान में स्थित रहेंगे। कोई भी जो सही ज्ञान में स्थित नहीं रहेगा वो मूर्ख ही बनेगा। क्योंकि माया देवी तो आएंगी चॉकलेट खिलाने, चलो 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 चलो, यहाँ क्या कर रहे हो, चॉकलेट खिला करके लेके आती हूँ, 5 मिनट में आज तो आ जाएंगे, वहां से जाना है, वहां पे जाएंगे, अच्छा से चॉकलेट मिलेगा, क्या देंगे, चलो 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 चलते हैं, चलो चलो माया देवी चलो, आइसक्रीम चॉकलेट, आइसक्रीम चॉकलेट। माया देवी गई, उसको आइसक्रीम खिलाई। माया देवी बोली अब ये नशे में आ गया, अब इसको उठा करके ले जाओ। हमको भी भौतिक नशा है, कृपया इस भौतिक नशे से निकलिए, भक्ति में लगिए, माया देवी के प्रभाव में मत रहिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के भोग में, विलास में मत रहिए, शुद्धता में स्थित होइए, भक्ति कीजिए और चलिए कृष्णा के पास। आज एकादशी है, क्लास के बाद हम लोग चैंटिंग करेंगे। मेरे को 5 मिनट 7 मिनट का टाइम दीजिएगा, उसके बाद बहुत लोगों ने निर्जला किया होगा, बहुत लोगों ने सजला किया होगा, सफला किया होगा, परंतु जो भी है आप इस बात को समझिए, निर्जला किया हो, सजला किया हो, सफला किया हो, किन्हीं किन्हीं का मैसेज आकर टूट गया या नहीं कर पाए, कोई भी स्थिति रही है, भक्ति में और दृढ़ हो जाइए। इस तरीके से देखिए, लास्ट बार चांस मिला है ना, बहानेबाजी मत कीजिए। हमारे पास ये विकल्प नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति ना करें। बहानेबाजी कीजिएगा तो करते रहिए। देखिए एक बात जान लीजिए, जिस दिन आपके बहाने समाप्त होंगे उस दिन आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। नोट कर लीजिए, जिस दिन आपके बहाने समाप्त होंगे उस दिन आपकी भक्ति शुरुआत होगी। आपको जितना बहाना करना कर लीजिए, परंतु जब तक बहाना कर रही है तब तक भक्ति नहीं होगी। बहाना के साथ साथ भक्ति नहीं होगी। या तो बहाना कर लीजिए तो भक्ति कर लीजिए, सोच लीजिए दोनों में से क्या करना, जो भी करना हो आप कर सकते। ठीक है, चलिए अब रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो क्लास में पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। जिन जिनको रीड करना है वो कर सकते हैं। क्या एकादशी की महिमा? ओके, हरे कृष्ण, वेरी गुड, दोनों को याद। वेरी गुड, मेरे को बिल्कुल याद नहीं। अच्छा सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मेरे को तो यकीन नहीं होता, मैंने 30 मिनट बोला, मेरे को नहीं यकीन। ओके, पहले ही बता सकती थी। हाँ, कौन रीड करेगा? स्क्रीन शेयरिंग में मैं नहीं कर रहा, आप लोग कीजिए, इसको करना कीजिए। निशा माता जी आप रीड कीजिए, आप निशा माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए, दोनों में से एक रीड कीजिए, एक स्क्रीन शेयर कीजिए, जल्दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Yes. मैं मैं रीड करूं? हाँ, आप निशा माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, कोई और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? नहीं? हाँ, माता जी आप रीड करना स्टार्ट कीजिए, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। निशा माता। हरे कृष्णा। हम आज अन्नदा अजा एकादशी मनाएंगे। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, सभी जीवों के रक्षक, कृपया भद्रपद के शुक्ल पक्ष अगस्त सितंबर में आने वाली एकादशी का नाम बताएं।
इस एकादशी के वृत्तांत हरिश्चंद्र नाम के एक प्रसिद्ध राजा तथा उनके सम्मान के बारे में है। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती था और उनका लोहित अश्व नाम का एक पुत्र था। दुर्भाग्यवश राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ साथ अपना महान साम्राज्य भी खो दिया। स्वयं राजा एक अधम व्यक्ति के सेवक बन गए, जिसने उन्हें शमशान का पहरेदार बना दिया। इतनी तुच्छ वर्ग की सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी सच्चाई और अच्छे चरित्र को नहीं छोड़ा। जैसे कि सोमरस किसी अन्य तरल के साथ मिश्रित होने पर भी अमरता प्रदान करने की क्षमता नहीं खोता है। राजा कई वर्षों तक इसी अवस्था में रहे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं इस दुख का अंत कैसे कर सकता हूँ। वह और अधिक चिंतित हो वह और अधिक चिंतित और उदास हो गए। एक दिन उन्होंने एक ऋषि को वहां से जाते हुए देखा और सोचा कि भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को दूसरों की सहायता करने के लिए बनाया है। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम मुनि के सामने सम्मान से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति का वर्णन किया। राजा की दुखमय कथा सुनकर गौतम मुनि दंग रह गए। वे सोच रहे थे, यह शक्तिशाली राजा शवों से वस्त्र इकट्ठा करने का कार्य कैसे कर रहे हैं। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखते थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को शुद्धिकरण के लिए व्रत की प्रक्रिया के बारे में बताया। गौतम मुनि ने कहा, हे राजा, भद्रपद माह के अंधेरे पखवाड़े के दौरान अजा अन्नदा नामक एक अविश्वसनीय प्रभावशाली एकादशी होती है, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी आस आशाजनक है कि यदि आप उसका पालन करते हैं और अन्य संयम नहीं करते हैं, तो भी आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सौभाग्य से मात्र अगले 7 दिनों में ही आने वाली है। इसलिए मैं आपसे इस दिन व्रत करने और रात में जागरण करने का आग्रह करता हूँ। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से भूतकाल में किए गए आपके सभी पापों के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। हे राजा हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले धार्मिक कर्मों के फलस्वरूप यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अजा एकादशी के पवित्र दिन राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि द्वारा प्राप्त व्रत संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया। उनके पिछले पापों की प्रतिक्रिया एक बार में नष्ट हो गई, क्योंकि राजा ने उस दिन व्रत का पालन किया था। इस प्रकार उनके सारे दुख दूर हो गए। वे एक बार फिर अपनी पत्नी और बेटे से मिल सके, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। परंतु इस मनोहर एकादशी के प्रभाव से ही अब वे फिर से जीवित हो गए थे। देवता स्वर्गीय क्षेत्रों में अपने आकाशीय वाद्य बजा रहे थे तथा राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी और पुत्र तीनों पर पुष्प बरसा रहे थे। उन्होंने एकादशी व्रत के आशीर्वाद से बिना किसी कठिनाई के अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जब राजा हरिश्चंद्र ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तो उनके संबंधी और प्रजा भी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अन्नदा एकादशी पाप नाशक है। इस एकादशी के बारे में सुनने वाला भी अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यस, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। एकादशी के महिमा सुने, बहुत अच्छा। ओके ओके माता जी, इट्स ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रियली सॉरी। चलिए अब रीड करते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं।
जिन जिनको रीड करना है वो अपना हैंड रेस करेंगे और read करेंगे। निशा माता जी ने तो रीड किया है। गगन राजपूत प्रभु जी आपको रीड करना है? ओके, आज की निशा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन धन की कमी होती है, वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी भक, वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है अहेतुकी भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर से आदेश प्राप्त करता है और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा से चले आते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है, किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र आच्छान हो उसे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, किंतु जो वैष्णव तमोगुनी तामसी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर। देखिए, 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो पूर्व अवस्था के कारण संघर्ष कर रहा है। सपोज कीजिए कोई तामसिकी है, पूर्ण अवस्था के कारण संघर्ष कर रहा है। अभी बहुत लोगों को मालूम होगा, एक बहुत बड़े प्रीचर, आप लोग नाम लिख दीजिए चैट में एक बार, ये नाम पहले भी आया हुआ है ना। आप बस आधा सवाल सुनिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। जल्दी से नाम लिख दीजिए, आंसर गलत नहीं होगा, आप जो नाम लिखिएगा उसे लिखिएगा। एक बहुत बड़े प्रीचर को प्रचार करने से
1 महीने तक बैन लगा दिया गया था, है ना? आप लोगों को मालूम होगा वो नाम, है ना? अब उनने बोला क्या था, जिनके लिए बोला था उसका भी नाम लिख दीजिए। उनने बोला क्या था? उनने बस इतना बोला था कि कोई अगर चरित्रवान व्यक्ति होगा, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति होगा, तो वो अपने से संघर्ष नहीं करेगा, अपने आप में संघर्ष नहीं करेगा। इसमें क्या गलत बोला था? अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं खुद ही संघर्ष कर रहा हूं, है, कोई समुद्र में जाता हुआ व्यक्ति बोले कि मैं डूब रहा हूं, खुद ही बोले मैं डूब रहा हूं, और बोले कि मैं आपको बचा लूंगा, खुद में ही इंद्रिय संयमता नहीं है और खुद अनसक्सेसफुल हो रहे हैं और खुद संघर्ष कर रहे हैं और खुद रो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं। अब किन्हीं प्रीचर ने ये बात बता दी कि देखिए ये तो खुद दुखी हो रहा है, जो खुद दुखी होगा वो दूसरे को सुख कैसे देगा? इसमें क्या गलत बोल दिया? भाई दब एक और नाम लिख दीजिए। पहले तो वो नाम लिख दिया है जो 1 महीने के लिए बैन हुए, फिर वो नाम लिख दिया है जो जिनके कारण बोलने से बैन हुए। अब एक और नाम लिख दीजिए। एक प्रवक्ता एक पार्टी की किसी पंथ के लिए कुछ बात बोलती है और वो बात एकदम सही होती है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, देखिए दो अलग अलग बातें। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला, एक शब्द भी गलत नहीं बोला, तथ्य एकदम सही बोले। परंतु यही है भौतिक जगत, सत्य कैसे बोल दिया आपने? देखिए समझिए इस बात को, यहाँ पे भी जब ये जो प्रवक्ता बोली जिसके लिए बोली, आप लोग समझ रहे होंगे किसके लिए बोली। मुझे बोलते हुए भी कुछ नहीं जाता, परंतु मेरा कार्य द्वेष करना नहीं है। मेरा कार्य है कि आपको दिखाना कि इस भौतिक जगत में अगर आप सत्य भी बोलेंगे तब भी आपको प्रताड़ित होना पड़ जाएगा। जैसे उस शुद्ध भक्त को 1 महीने के लिए बैन झेलना पड़ गया, किस लिए? आप कर दीजिए बैन, 1 महीने क्यों, 1 साल के लिए बैन कर दीजिए, परंतु आप बताइए तो किस लिए? क्योंकि आपने सत्य बोला। उसके बाद जस्टिफिकेशन दिया गया कि देखिए आपने उसे अच्छे शब्दों में नहीं बोला था, है ना, अच्छे शब्दों में बताना चाहिए। एक जो प्रचारक होते हैं उनके लिए अच्छे और बुरे शब्द नहीं होते हैं। हाँ, ऑल दो समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करनी चाहिए, वो बात ठीक, परंतु उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अब उनकी एक एक बात जाकर के सुनिए, अगर आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, उन्होंने एक भी बात गलत नहीं बोला। हाँ ठीक है, कभी कोई मजाकिया अंदाज में बोल देते हैं, वो उनका पहले से स्टाइल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को डिमीन करने के लिए मजाकिया अंदाज में बोला। आप अगर कोई भी फॉलो करता हो उनको तो आप देखेंगे कि वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं, हमेशा से ही हर थोड़े थोड़ा कोई विषय होता है वो मजाक करने लग जाता है, क्योंकि सबका एक एक कॉन्शियसनेस लेवल होता है, वो उस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वो उस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। परंतु यही है, एक तरफ है सत्य बोल करके भी क्या कर दीजिए, सत्य बोल करके भी अप्रिय बन जाइए, और दूसरी तरफ क्या, असत्य बोल करके भी प्रिय बन जाइए, झूठ बोल करके भी प्रिय बन जाइए। ये है भौतिक जगत। भौतिक जगत इसी प्रकार है ना। परंतु शुद्ध रूप से समझिए स्थिति क्या है। अगर कोई पूर्ववर्ती कर्मों के कारण संघर्ष कर रहा हो, परंतु शुद्ध प्रयास कर रहा हो, प्रयास उसका शुद्ध है, बहुत प्रयास कर रहा है,
पूर्ववर्ती बहुत बहुत बुरे बुरे कर्म किए होंगे। देखिए क्या होता है, आप समझिए इस बात को। अगर कोई पूर्व में बुरा कार्य किया हुआ रहता है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल, मैंने सोचा नहीं था ये एग्जांपल दूंगा, परंतु अभी अचानक से जब एग्जांपल दिया तो मेरे को लगा और क्लियर एग्जांपल देना चाहिए। चलिए देखिए, ये एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों की जागृति के लिए है। और अगर आगे चल के आपको कोई कष्ट आए, कोई संघर्ष आए, कुछ इस विषय में कुछ बातें होए, तो मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा। बट पर्सनली मेरे को अकाउंटेबल मत समझिएगा कि मैं हर चीज के लिए आपको आंसर करूंगा। मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आती है, पर मैं हर चीज के लिए आपको आंसर करूंगा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने अपने जीवन में किया हुआ, ये जीवन का हिस्सा है और बहुत गौरवान्वित करने वाला भी है, पर दर्द देने वाला, दोनों ही। तो होता कैसा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब पहुंचे हुए जो सिद्ध लोग हैं उनको नहीं मालूम होगी, परंतु सामान्य लोगों को कुछ नहीं मालूम। होता क्या है, मैं उसको और सीधे शब्दों में रख दूं, सरल शब्दों में रख दूं। मैं किसी समय बैंक में काम किया करता था। आप जिस बैंक को सबसे बड़ा, सबसे अच्छा बैंक जानते हो, उन बैंक में, या वो बैंक ही था जिसमें मैं काम करता था। अब क्या है, अब उस बैंक में मैंने बहुत टाइम तक काम किया, परंतु क्या होता है, बैंक भी है ना, आपसे कुछ कुछ ऐसे कार्य करवाता है जो अनुचित। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्लीज म्यूट। तो बैंक भी क्या करता है, आपसे कुछ अनुचित कार्य करवाता है। बैंक का लक्ष्य नहीं होता, आप समझिए, दोनों चीज अलग अलग है। बैंक का लक्ष्य नहीं होता कि आप अनुचित कार्य करें, परंतु बैंक के बहुत सारे खर्चे हैं। अब खर्चे निकालने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ जाते हैं, वो भी करवाता है। मैं उन गलत प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं बनना था। पहले से जागृति थी, उस टाइम इतना डेडिकेशन से भक्ति भी नहीं करते, चैंटिंग 16 राउंड भी नहीं करते, परंतु ये जागृति तो थी कि मेरे को गलत कार्य नहीं करना। अब देखिए उसमें होता कैसा था, उसमें मेरा कुछ अहित नहीं होगा, मेरे को कभी कोई बुरा नहीं बोलेगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद लोग बुरा बोलेंगे, परंतु तब तक मैं रहूंगा ही नहीं, मेरे को कोई देखेगा नहीं, बुरा नहीं। और इस अवस्था में सब कुछ सही है, परंतु देखिए ये एथिकली गलत, ये गलत। अब गलत था तो पार्ट नहीं दिया, साथ नहीं दिया। अब देखिए क्या होता है, भौतिक जगत में उल्टा होता है। अगर आप गलत का साथ नहीं दीजिएगा तो विरोध गलत करने वालों का नहीं, विरोध साथ नहीं देने वाले का। ठीक है, मेरा लोग बुरा चाहने लग गए, बुरा करने लग गए, चलिए। देखिए आप समझिए इस बात को। मैं तो हमेशा से एक्सट्रीम काम करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जो सही है उसका साथ देना है, जो नहीं है उसका साथ नहीं देना। हर कोई इस तरीके से एक्सट्रीम काम करे जरूरी नहीं है, उल्टे असलियत तो ये है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, इतना मुश्किल मुश्किल डिसीजन कैसे ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक, मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत मुश्किल डिसीजन लीजिए, परंतु आप हमेशा इस जागृति में काम कीजिए कि आपको गलत का साथ नहीं देना। कोई भी गलत का साथ नहीं। देखिए कोई बस उस बैंक की बात नहीं कर रहा, सारे बैंक में सेम काम।
किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ा सा कम हो जाता है, सब में होता है सेम का। परंतु आप समझिए, वो बैंक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अलग है, वो उसका कार्य है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपकी जागृति है। सपोज कीजिए मैं चोरी करने लग गया, तो चोरी करते हुए ना पहली बार शर्म आती है, पहली बार लगता है कि गलत कर रहा है, दूसरी बार गलत लगता है, तीसरी बार गलत लगता है। परंतु आप इस बात को समझिए, अगर मैं चोरी करते रहता, डकैती करते रहता, लोगों का अहित करते रहता, तो शायद मेरी कॉन्शियसनेस इस प्रकार की कभी नहीं होती कि मैं कभी प्रीचिंग करता। मैं उस दिन नेगोशिएट कर लेता तो आज प्रीचिंग नहीं कर पाता। एक धोखा देने वाला सज्जन व्यक्ति कैसे अपने आप को दिखाएगा, देखेगा? झूठा झूठा दिखा दे वो अलग। एक जो धोखा दिया है वो कैसे अपने आप को सज्जन देख ले? उसको मालूम हमने चोरी की। समझिए इस बात को। यहाँ पे आप बहुत अच्छा, ऑल्दो मैं ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहता, परंतु देखिए मैंने ऐसा किया तो पता नहीं, बहुत लोग मूर्ख भी बोलते हैं? जिनको जो बोलना है बोल लीजिए, हमने तो ऐसा किया। पूर्ववर्ती जो आपके गुण हैं उसके कारण आपने कुछ कर लिया, वो अलग स्थिति। परंतु आपको कभी भी ये विकल्प मिल रहा है कि आपको सही का साथ देना, गलत का साथ देना, और आप बोलते हैं नहीं हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, हमको जॉब करना है तो ये तो करना पड़ेगा, हमको ये भी करना है, ये भी करना है, हमको तो करना पड़ेगा, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हमको जो भी करना पड़ेगा हम कर लेंगे। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जागृति को मार रहे हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को मार रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, भौतिक जगत में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मलिनता रहती है। मलिनता रहना और किसी को धोखा देना, दोनों में फर्क है। मलिनता हो सकती है, भौतिक जगत में रहेंगे, मलिनता हो सकती है, धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप किसी को धोखा देने लगे। इसका अर्थ ये तो नहीं है किसी को लूटने लग जाएगा, ये तो अर्थ नहीं है। ठीक है? तो अगर किसी का भी पूर्ववर्ती कर्म है, कुछ भी पूर्व में पाप कर रखा है या पूर्व में कोई भी जागृति हो गई है, तो इतना आसान नहीं होता है छोड़ पाना, इतना आसान नहीं होता है। एक चोर के लिए चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु अगर कोई चोर चोरी छोड़ना चाहता है तो उसे भी सज्जन जानना चाहिए। ठीक है? तो दो अलग अलग बातें। पहला, एक इंडल्ज मत होइए गलत कार्य, और दूसरा, पहले से अगर किसी की स्थिति है मलिन और वो शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है धीरे धीरे, तो उसे शुद्ध जानिए और प्रयास कीजिए आप भी इसी प्रकार से शुद्धता में लगिए। ठीक है? परंतु ये मत कीजिए कि आप कोई भी एक पल बर्बाद कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने शुद्ध हो जाएंगे, अगले हफ्ते शुद्ध हो जाएंगे, अगले साल शुद्ध हो जाएंगे, ये धोखा देना, ये चीटिंग बाजी। अगले साल क्यों शुद्ध होंगे, अगले महीने क्यों शुद्ध होंगे? आपको विकल्प मिला हुआ है अभी का, आपको अभी शुद्ध होना नहीं होना, नहीं होना तो आप कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं और मलिनता में स्थित हो। हम लोगों को इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि हम मलिनता में रहें, है ना? हमको इस प्रकार से कार्य नहीं करना, मलिनता में। सब कोई मलिनता में स्थित रह सकता, सब कोई बोल सकते हैं कि अभी नहीं कर सकते, अभी तो हम ये कर रहे हैं, अभी तो हम वो कर रहे हैं, अभी तो हम वो कर रहे हैं, सब कोई बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बहानेबाजी कर सकते। ठीक है? तो हमको किससे दूर रहना है? जो कि प्रिटेंडर है या जो शुद्ध नहीं होना चाहिए। हमको किसके निकट रहना है? चाहे वो मलिन भी हो, परंतु शुद्ध होने का शुद्ध प्रयास कर रहा है, शुद्ध होने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, कोशिश किया जा रहा है।
संघर्ष कर रहा है पर पूर्ण कोशिश कर रहा है, नहीं हमको नई मलिनता में नई स्थिति रहना। अगर आप शुद्ध प्रयास करेंगे, कृष्ण आपकी स्थिति बना देगा। आपको प्रयास करना, आप शुद्ध प्रयास करेंगे, कृष्ण आपकी स्थिति बना देगा। परंतु अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, बहुत लोग होते हैं प्रयास ही नहीं करते, आपको कोई नहीं बचा सकता, और कृष्णा तो डेफिनेटली नहीं बचाएंगे। वैष्णव फिर भी बचा ले। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली असफल हैं। प्रयास करेंगे, कृष्णा बचा ले। ठीक है। अब बहुत लोग क्या होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि हमने तो ये किया, हमने वो किया, उस स्थिति में तो अब भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था कि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना होता है, और अगर नहीं किया जाए तो मिलावट रहती है। देखिए इस बात को समझिए। चलिए 3-4 मिनट मेरे को और एक्सटेंड करने दीजिए। आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखिए कोई भी पॉलिटिशियन का, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही बात किया था, कोई भी पॉलिटिशियन का, कोई भी गणमान्य व्यक्ति का, अगर आप कोई स्पीच सुनेगा, अगर वो भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, तो जो आप एक काम कीजिए, आप लोग खुद बताइए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, आपने कभी सुना हो तो। पहले तो आप लोग उतना ध्यान नहीं देते होंगे, आई एम श्योर अभी सब कोई ध्यान देते होंगे, जब भी कोई पॉलिटिशियन से सुनते होंगे ये बात जरूर ध्यान देते होंगे। वो लोग क्या करते हैं, अपना जो एजेंडा, अपना जो फिलॉसफी, अपना जो अंडरस्टैंडिंग, अपना जो लॉजिक, अपना जो फायदा होता है, भगवत गीता का नाम लेते हैं, सारी बातें बोलते हैं, परंतु अपना फिलॉसफी, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना फायदा, अपना जो भी जागृति है वो सबको घुसेड़ देता है। होता नहीं होता। चाहे कोई पॉलिटिशियन कितना ही बड़ाई कर रहा हो भगवत गीता है, अपना अपना सब घुसा देंगे। हैं, भगवत गीता बता रहे थे कि अपने बारे में बता रहे थे? भगवत गीता बताती है ये, हम भी कर रहे हैं, ये करते हैं कि नहीं करते? जिस भी पॉलिटिशियन से सुनिएगा भगवत गीता के बारे में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका एक एजेंडा है, सबका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि पॉलिटिकली हम स्ट्रांग बने, तो वो हर कार्य वो करेंगे जिससे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग। उनके लिए भगवत गीता भी एक माध्यम है पॉलिटिकली स्ट्रांग बनने, और कुछ नहीं। सबके लिए। मेरा भी एजेंडा, गुरु के पद, गुरु का भी एजेंडा होता है, हमेशा होता है, सबका एजेंडा होता है। आप एजेंडा को पहचानिए, क्या क्या लक्ष्य, ये क्या करना चाहते हैं? धन कमाना चाहते हैं, मान कमाना चाहते हैं, बल कमाना चाहते हैं, ज्ञान कमाना चाहते हैं, भक्ति करवाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो एजेंडा। क्या एजेंडा? अगर कोई ऐसा हो, यहाँ पे कहीं पे लिखा होता, हाँ देखिए कितना अच्छा लिखा है, इसको पढ़िए। क्यों? किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति है, तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु और क्रोधी हो सकता है, और उसके स्वार्थ भगवान से पृथक होते। कोई इस प्रकार से गुरु नहीं हो सकता जो हिंसक हो, दंभी हो, ईर्ष्यालु हो, क्रोधी हो। देखिए ये सारे गुण हो सकता है प्रकट करें, गुरु के पद पे हो वो भी प्रकट करें, हिंसक भी दिखा दें। सपोज कीजिए कोई किसी भक्त का अहित कर रहा है तो हिंसक दिखा दिया। दंभी, अगर मान करके लोग भक्ति करना चाहते हैं तो मान अपना करवा लिया। ईर्ष्यालु,
दूसरे की दिव्य स्थिति से ईर्ष्या कर रहे हैं। किस लिए? वो इतनी अच्छी भक्ति कैसे कर रहे हैं? हमको तो आता ही नहीं है। हम तो 100 जन्म भी ले लेंगे तो उनके जैसी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, कितनी अच्छी से भक्ति करते हैं, कितना डेडिकेशन है उनके भक्ति, है ना। और क्रोधी, अगर कोई अपना अहित करे, अगर भक्तों का अहित करे तो उनको क्या क्रोध भी आता है। आध्यात्मिक लेवल पे भी ये आता है, ऑल्दो वो दूसरे तरीके का, परंतु सामान्यतः ये जो गुण है, जब तक इसमें भक्ति इन्वॉल्व नहीं है, हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई दे आपको तो इनसे दूर रहिए, दूर रहिए, ठीक है। अगर इनका संग कीजिएगा तो भगवान से दूर हो जाएगा। इसीलिए बड़ा सरल सा मापदंड बताते हैं, डिवोटी एसोसिएशन। भक्तों का संग कीजिए, भक्तों का संग मत कीजिए, ठीक है। ओके, बस 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं कुछ बात। देखिए, बद्ध अवस्था में आने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प होता है, प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए। प्रामाणिक गुरु ने सत्य देख लिया है, उसलिए वो बता सकता है। हाँ, ठीक है। और यस, हाँ, गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है। हरे हरे, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और उसके बाद किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ लेंगे। आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैंने पूर्ण प्रयास किया, सच में तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। चैंटिंग भी हम लोग कर लेंगे अभी 10:30 तक, 10:35 तक सब कोई चैंटिंग करते हैं, ठीक है। वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, 10:35 तक चैंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओके। संपदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा तुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन कृष्ण प्रपात की, जय जय गीता की जय की, जय भक्तों की जय। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा मेरे को कृष्णा सेवा ही करा दे, ठीक है। तो मेरे को 5-7 मिनट दीजिए, 5-7 मिनट बाद मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अगर किन्हीं की जिज्ञासा है तो जल्दी से पूछिए। आज बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं लेंगे, 2-3 मिनट का अगर होगा तो लेंगे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। जल्दी से पूछ लीजिए, कोई है तो मैं जल्दी से आंसर कर दूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, लाइव रोक दे रहा हूँ, और कीर्तन बहुत अच्छा से स्टार्ट कर दे रहा है। 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ।